स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्य आर्ट पाठशाला में। तो हम बात कर रहे थे राजस्थानी आधुनिक चित्रकला के बारे में कि उस समय कौन से प्रसिद्ध जो चित्रकार थे, उन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किया है, कैसे राजस्थानी आधुनिक चित्रकला को प्रोत्साहन दिया, बढ़ावा दिया है। तो उसी के आगे आज हम बात करेंगे भारतीय मूर्तिकला और मंदिर स्थापत्य शैलियों के बारे में कि कैसी मूर्तियाँ किस काल में बनी हैं, कौन सी गुफाएँ बनी हैं। तो आइए बात करते हैं। भारतीय कला का काल विभाजन इतिहास के आधार पर ही पूर्व मध्य और उत्तर मध्य काल के युगमान में साधारणता किया जाता था। यह परिनिधियां निसंदेह ऐतिहासिक युग धारा पर आधारित थीं और यह कहना आवश्यक नहीं है कि कला व इतिहास के काल परिणाम सदा समान नहीं होते। सांस्कृतिक एवं कलात्मक पदचिन्ह काल विधान के मोहताज नहीं होते, वरन वे अपनी सार्थकता की स्मृति भविष्य के भाल को और क्या किस नाम से जानते हैं तो ललाट पर छोड़ जाते हैं। मूलतः ऐतिहासिक काल निर्धारण राजकुलों के उत्कर्ष अपकर्ष मतलब उदय पतन के और आकस्मिक राजनीतिक घटनाओं से युगपत बदलाव का लेखा जोखा है, किंतु कला इन परिवर्तनों राजकीय संरक्षण एवं सामाजिक धार्मिक परिवर्तनों के चलते इतिहास के युगों का अतिक्रमण कर जाती है। मतलब जिस समय जिस राजा का मतलब शासन रहता था या जिनकी सत्ता रहती थी, उस समय वो अपने हिसाब से मंदिरों का निर्माण, स्थापत्य, गुफाओं का निर्माण करवाते थे। जब भी राजनीतिक परिवर्तन होते थे उसी हिसाब से इनका परिवर्तन भी किया जाता था। यहाँ मध्यकाल मतलब 600 ईस्वी से 900 ईस्वी पूर्व मध्य और 900 से 1200 ईस्वी उत्तर मध्य को स्थायी विभाजन न मानकर कला विकास शैलियों में परिवर्तन और कला रूपों में आए बदलावों को लेकर उनके अध्ययन की दृष्टि से किया गया है। भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात समग्र भारत की अवधारणा में के विखंडन के फलस्वरूप उत्तर गुप्त काल में अनेक नवीन स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। जैसा कि हम कह सकते हैं गुप्त काल से ही हमारे मंदिरों का निर्माण प्रारंभ होता है बनना। उसी समय को स्वर्ण काल कहा जाता है। इनमें मालवा मगध में उत्तर गुप्त, उत्तर मध्य भारत में कन्नौज का वर्धन वंश और दक्षिण में चालुक्य राष्ट्रकूट और पल्लव राजवंश प्रसिद्ध थे। तो मतलब जैसे उत्तर भारत में जैसे इनका काल था कि गुप्तों का शासन था और वर्धन वंश का था, तो ऐसे ही दक्षिण में भी चालुक्य और राष्ट्रकूट और पल्लव वंश जो थे वो प्रमुख माने जाते हैं, इनका शासन चल रहा था। उपरोक्त सभी राजवंश एक दूसरे के समकालीन रहे। जैसे उत्तर भारत में इनका समय चल रहा था, उसी प्रकार दक्षिण में इनका चल रहा था, तो दोनों ही समकालीन माने जाते हैं। फलस्वरूप अनेक राजनीतिक उतार चढ़ाव एवं ऐतिहासिक घटनाक्रमों ने राज्यों के मध्य क्षेत्रीय सीमाएं अवश्य निर्धारित कर दी, लेकिन निर्बाध चली आ रही गुप्तकालीन सांस्कृतिक एवं कलात्मक परंपराएं कालांतर में भी आध्यात्म भाव भूमि पर अविरल प्रवाहमान रही हैं। फिर चाहे वो बौद्ध, हिंदू, जैन आदि किसी भी धर्म संप्रदाय से संबंध क्यों न हो, सभी में कलात्मक साहचर्य एवं भावगत एक रूपता अभिभाज्य है। इनमें प्रधान देव प्रतिमा ही मात्र धर्म विशेष का संकेत सूचक जान पड़ती है। कला इतिहास की दृष्टि से उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन महत्वपूर्ण है, जो वीर योद्धा एवं कुशल प्रशासक के साथ साथ कला प्रेमी भी थे। उनके कलात्मक प्रेम की पुष्टि हमें चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से होती है। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय, विभिन्न मंदिरों एवं हर्ष चरित्र साहित्य का उल्लेख किया है। 620 ईस्वी के उत्तरापथ नाथ नरेश हर्षवर्धन को हराकर चालुक्य वंशीय राजा पुलकेशिन द्वितीय ने अपने साम्राज्य का पश्चिम मध्य भारत तक विस्तार कर नासिक को राजधानी बना सकल दक्षिणोपथ नाथ की उपाधि का वर्णन किया है। 7वीं सदी का पूर्वाह चालुक्य कालीन कला का चरमोत्कर्ष था। कब? 7वीं सदी का। इस समय के मंदिरों में ऐहोल का दुर्गा मंदिर, 550 ईस्वी बादामी के गुफा मंदिर श्रृंखला में विष्णु मंदिर, 578 ईस्वी पट्टाडक्कल में लोकेश्वर शिव को समर्पित पापनाथ एवं विरूपाक्ष मंदिर, 740 ईस्वी आदि के वास्तु एवं मूर्तन के समृद्ध परंपरा का उत्कर्ष एलोरा के गुफा मंदिरों में पूरे वैभव के साथ देखा
जा सकता है। कालांतर में दक्षिण के शक्तिशाली क्षत्रप दंत्य दुर्ग ने 753 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर दक्षिण में राष्ट्रकूटों की सत्ता स्थापित की। इसी वंश के प्रतापी राजा कृष्णराय प्रथम ने, कौन थे? कृष्णराय प्रथम ने विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया है, जो कि बहुत ही हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। पूछ लिया जाता है एलोरा का कौन सी गुफा में कैलाश मंदिर की स्थापना की गई है। तो बात करते हैं एलोरा की गुफाओं के बारे में। पूर्व मध्यकालीन मूर्तिकला एवं स्थापत्य के प्रमुख केंद्र के रूप में एलोरा को और किस नाम से, इसका प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। इसका प्राचीन नाम क्या था? तो बेरुल के नाम से जाना जाता है। का महत्व सर्वोपरि है। औरंगाबाद से कितने 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एलोरा धार्मिक त्रिवेणी है, जो बौद्ध, हिंदू और जैन के आपसी साहचर्य एवं कलात्मक ऐक्य का साक्षात परिरूप है। 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निर्मित 34 गुफाओं, यहाँ पे कुल कितनी गुफाएं कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एलोरा से हमें कितनी गुफाएं प्राप्त हैं? तो 34 गुफाओं के विशाल कला संसार में गुफा संख्या 1 से 12 तक। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी हमारी गुफाएं कौन से धर्म से संबंधित हैं। तो गुफा 1 से 12 तक कौन से बौद्ध धर्म से संबंधित है, और 13 से 29 तक कौन से धर्म से? हिंदू धर्म से संबंधित हैं। वहीं शेष 5 जो गुफाएं हमारी बचती हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। तो जैन धर्म की दार्शनिकता को परिलक्षित करती हैं। विशाल मूर्तन, बेजोड़ अलंकृत स्तंभों और आध्यात्मिक भावनाओं से युक्त एलोरा के सभी मंदिर बादरी शैली मतलब एकाश्म शैली, मतलब एकाश्म शैली क्या होती है? जैसे हम एक ही जो हमारी पत्थर है मतलब शिला है, उसी को काट के जो बनाई गई मूर्ति या मंदिर होता है उसे ही एकाश्म शैली कहते हैं। मतलब उसमें और किसी पत्थर का ये यूज़ नहीं किया जाता, उसे ही एकाश्म शैली कहते हैं। में एक ही पत्थर के कटे, देखिए एक ही पर्वत से कटे हुआ 2 या 3 मंजिलें हैं। इन गुफा मंदिरों का निर्माण चालुक्य काल से राष्ट्रकूट के समय तक चलता रहा है। मतलब चालुक्य के काल में प्रारंभ हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कार्य हुआ तो राष्ट्रकूटों के समय हुआ। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एलोरा की गुफाएं किसके शासनकाल में बनी हैं, तो सबसे पहले अगर ऑप्शन में दिया रहता है कि राष्ट्रकूट, तो हम राष्ट्रकूट पे ही टिक लगाएंगे। चालुक्यकालीन गुफाओं में मुख्य रूप से 3 मंजिला गुफा संख्या 12 विश्वकर्मा मंदिर बुद्ध के 7 मनुष्य रूपों में मूर्तन को लेकर विशेष प्रसिद्ध है। गुफा संख्या 15 दशावतार मंदिर। अब जैसे गुफाएं जो दी गई हमारी, तो ये भी नाम भी पूछ सकते हैं कि गुफा संख्या 15 किस नाम से जानी जाती है, गुफा संख्या 16, मतलब ऐसे नाम भी पूछे जा चुके हैं कई बार, जिसमें विष्णु के नरसिंह अवतार और अन्य पौराणिक कथाओं का सुंदर मूर्तन किया गया है। लेकिन इन सबसे अधिक वैभवशाली एवं मूर्तन की समृद्धता का साक्षात है राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसने मंदिर का निर्माण करवाया, तो शासन तो राष्ट्रकूटों का है, तो उसमें भी तो कोई राजा रहे, तो उनका नाम क्या है? राजा कृष्णराम प्रथम द्वारा निर्माण गुफा संख्या जो है कैलाश मंदिर, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गुफा संख्या कहाँ से, अब क्वेश्चन इसमें 2 तरह से पूछा जा सकता है कि कौन सी गुफा से हमें कैलाश मंदिर प्राप्त हुआ है, तो गुफा संख्या 16, और गुफा संख्या 16 से हमें किस नाम से जाना जाता है, तो कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसे रंग महल भी कहते हैं। और किस नाम से जानते हैं? जो रंग महल भी कहते हैं। इस भव्य मंदिर का निर्माण 757 से 790 ईस्वी के मध्य हुआ है। संसार के असाधारण मंदिरों में शामिल कैलाशनाथ मंदिर का सृजन एकल पर्वत को तराश कर, मतलब एकाश्म शैली में बना है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस शैली में बना है, तो एकाश्म शैली में बना है। 276 फीट गहरे, 154 फीट चौड़े और 120 फीट ऊंचे खुले आंगन में स्वतंत्र मंदिर के रूप में किया गया है। कला इतिहासकार डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के अनुसार, जैसा कि आप ये मंदिर देख सकते हैं एलोरा का, आनंद कुमार स्वामी के अनुसार कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पट्टाडक्कल के विरूपाक्ष का ध्यान में रखकर बेसर शैली में किया गया है। चित्र जो अभी हमने देखा है नीचे, गोपुरम से मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने खुले आंगन के मध्य स्थित
विशाल शिवालय के दोनों तरफ 60 फीट ऊंचे अलंकृत विशाल स्तंभ और स्तंभों के पास विशाल गज राज स्वतंत्र रूप से मूर्तमान होकर मंदिर की भव्यता को बढ़ा रहे हैं। मुख्य मंदिर में प्रवेश द्वार नदी के मंडप से निर्मित है, जिससे होकर हम 16 अलंकृत स्तंभों से युक्त मंडप के प्रार्थना कक्ष तक पहुँचते हैं। मंडप के ठीक सम्मुख मध्य में थोड़ा ऊपर स्थित गर्भगृह में विशाल शिवलिंग सुशोभित है। गर्भगृह पर स्थित 96 फीट ऊंचा मस्तक शिखर द्रविड़ शैली में निर्मित है। विमान के प्रदक्षिणा पथ से लगे 5 अलग अलग देवालय और आंगन में अन्य देवताओं के आवास बने हैं। मंदिर के सभी स्तंभ नागर शैली में निर्मित हैं। अब पूछ सकते हैं किस शैली में है स्तंभ, तो नागर शैली में। चालुक्यकालीन बेसर शैली की पूर्ण परिणति कैलाश मंदिर में मिलती है। मुख्य मंदिर की बाहरी दीवारों एवं संपूर्ण परिसर में लगभग 42 पौराणिक आख्यानों एवं शिव प्रसंगों का भव्य मूर्तन है, जिसमें रावण का कैलाशोत्तोलन, शिव विवाह, शिव तांडव, रामायण के प्रसंग, भैरव एवं अन्य देवी देवताओं का मूर्तन प्रमुख है। चित्र संख्या 2 में देखा जैसे कि आपने कैलाश के भैरव की मूर्ति जितनी भयानक रूप वाली है, पार्वती प्रतिमा उतनी ही सौम्य है। शिव तांडव का ऐसा प्रबल वेग पाषाण में अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं है। शिव विवाह में शिव पार्वती का परिणय भावी सुख की मर्यादा बांध देता है। वहीं रावण का कैलाशोत्तोलन पौरुष की पराकाष्ठा को परिभाषित करता है। रावण भुजाएं फैलाए कैलाश के संपूर्ण, ये देखिए गुफाएं हमें प्राप्त हुई है। रावण का कैलाशोत्तोलन का ये गुफा है। ये चित्र हमें मूर्ति देखने को मिलती है। कैलाश के संपूर्ण तल को पुरजोर हिलाता है, जिससे उसकी संधि तक हिल जाती है। भयंसत्र पार्वती शिव के विशाल भुज दंड का आलंबन ले रही है और अन्य जीव जंतु भय से त्रस्त हैं। वहीं शिव अटल अचलता का भाव लिए अपने पांव के अंगूठे से पर्वत को हल्के से दबाकर रावण के श्रम को निरर्थक कर देते हैं। और एलोरा का कैलाश मंदिर भारतीय वास्तु एवं मूर्तन की श्रेष्ठ उपलब्धि है। अन्य गुफाओं में जैन धर्म को समर्पित गुफा इंद्र सभा, जिसे छोटा कैलाश भी कहते हैं, अपने अलंकरण एवं मूर्तन में बेजोड़ है। इसमें इंद्र, इंद्राणी एवं महावीर भगवान का मूर्तन भव्य बन पड़ा है। गुफा संख्या 21 जो है किस नाम से जानी जाती है, तो रामेश्वर गुफा में शिव तांडव, महिषासुर मर्दनी एवं ध्रूम रेलड़। गुफा संख्या 29 में शिव विवाह आदि का मूर्तन भी बड़ा ही भव्य एवं भावपूर्ण बना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं एलिफेंटा गुफाओं के बारे में। तो 7वीं सदी के उत्तरार्ध में निर्मित राष्ट्रकूटकालीन गुफा मंदिरों में, अब इनका भी समय जो है किस समय बनाई गई हैं, क्वेश्चन बनता है, तो इनका भी समय राष्ट्रकूट काल के समय ही ये भी गुफाएं निर्मित की गई हैं। एलिफेंटा का शिव मंदिर प्रमुख है। मुंबई से कितने 6 मील दूर एक टापू पर स्थित है। यह मंदिर अपने स्थापत्य एवं मूर्तन के लिए एलोरा के समकक्ष माना जाता है और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो धारापुरी नाम से प्रसिद्ध इस समुद्री टापू पर विशाल पर्वत के ऊपरी भाग को तराश कर मंदिर श्रृंखला का निर्माण किया गया है। मुख्य शिव मंदिर अपने प्रवेश द्वार से 60 फीट चौड़ा और 18 से 20 फीट ऊंचा छत चट्टान काटकर बनाए गए अलंकरण स्तंभों पर आधारित है। स्तंभों पर एलोरा की भांति देवी देवताओं एवं अन्य आकृतियों का सुंदर मूर्तन है। मंदिर के मध्य 18 फीट ऊंची विशाल शिव की त्रिशिरा मूर्ति विराजमान है। जैसा कि आप ये नक्शा देख सकते हैं कि एलिफेंटा की जो गुफाएं बनी हैं तो इसी हिसाब से बनाई गई हैं। जैसा कि आप लोग ये मूर्ति देख सकते हैं, इसे त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है या त्रिशिरा शिव की ये मूर्ति है, इसी नाम से जानते हैं। महेश्वर की प्रकांड मूर्ति है ये, जिसके मुखमंडलों पर प्रशांत गंभीरता व्याप्त है। विशाल जटा जूट श्रृंगार से सुशोभित मुकुट उनके संकल्प को प्रतिष्ठित करता है, जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा है। धीर गंभीर चिंतनशील मस्तक, बोझिल पलकों युक्त नेत्रों से नीचे झांकते शिव
गुप्तकालीन होठ रस पूरित भाव लिए हुए उत्कीर्ण किए गए हैं। बाईं ओर का मुख मंडप शिव के रौद्र रूपी भैरव संहारक भाव को चरितार्थ करता है, जिसके एक हाथ में नर मुंड और कंधे पर झूलते सर्पों का मूर्तन है। बल एवं रूप में असाधारण है। वहीं दाहिनी ओर पार्वती रूप आकर्षक मुखमंडप मोतियों एवं पुष्पों से आच्छादित मुकुट से सुशोभित है और हाथ में कमल पुष्प सृष्टि के प्रति उनके सौम्य एवं सृजनात्मक भाव को दर्शाते हैं। महेश्वर शिव की त्रिमूर्ति के दोनों ओर के स्तंभ विष्णु और ब्रह्मा के रूप को मूर्तमान करते हैं। स्तंभ के दाईं ओर अर्धनारीश्वर की 16 फीट ऊंची प्रतिमा लोक जीवन में प्रकृति पुष्पों के साहचर्य से सृष्टि के सृजन की प्रतीकात्मकता की द्योतक है। वहीं बाईं ओर शिव विवाह के स्वरूप का लीला भाव सृष्टि के प्रलय को दर्शाता है। इसमें इसके अतिरिक्त विराट एवं लोमहर्षक शिव नटराज सृष्टि के संतुलन का और शिव योगेश्वर की प्रतिमा पुरुष के स्वयं के चित्त जागृति आत्म कल्याण के आध्यात्मिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं शिव गंधार का मूर्तन तप एवं श्रम के साध को सार्थकता प्रदान करती है। एलिफेंटा के शिव मंदिर का शिल्प विधान प्रकृति पुरुष के संपूर्ण विस्तार के मनोवैज्ञानिक एवं सौंदर्यात्मक पक्ष की सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा को पुष्ट करता है। प्रवेश द्वार योगेश्वर शिव, शिव नटराज, महेश मूर्ति, यहाँ से हमें इतनी मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। अर्धनारेश्वर शिव विवाह, गर्भगृह शिवलिंग, शिव प्रसंग, शिव गंधार, अंधकटेश्वर शिव, अन्य मूर्तियाँ भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं महाबलीपुरम के बारे में। यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, कौन कौन सी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, किसके शासनकाल में ये बनाई गई हैं। मध्यकालीन मंदिर श्रृंखला में पल्लवकालीन मंदिरों में महाबलीपुरम एवं कांची के समुद्र तट पर निर्मित विशाल मूर्तन अपने समय की गौरव गाथा बयान करते हैं। 8वीं सदी में शैव धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा के फलस्वरूप पल्लव वंशीय प्रतापी राजा महेंद्र वर्मन प्रथम, कौन थे पल्लवकालीन वंश के राजा, तो महेंद्र वर्मन प्रथम और उसके पुत्र नृसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची को राजधानी बनाया। 7वीं सदी के मध्य नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय कांची एवं महाबलीपुरम पल्लवकालीन वास्तु एवं मूर्तन के प्रमुख कला केंद्र बनकर उभरे। इस समय स्थापत्य एवं मूर्तन की एक नवीन जो द्रविड़ शैली थी उसका विकास हुआ। इस शैली में निर्मित मामल्य शैली मंदिर रथ या पगोडा के नाम से जाने जाते हैं, जो शिल्प विधान में भव्य एवं बेजोड़ हैं। कांची के प्रमुख मंदिरों में राज सिद्धेश्वर शिव मंदिर, बैकुंठ पेरुमल का मंदिर और मांगतेश्वर का शिव मंदिर आदि पल्लवकालीन स्थापत्य मूर्तन के प्रारंभिक स्वरूपों को निश्चित किया जाता है। जैसा कि आप ये मंदिर देख सकते हैं, ये महाबलीपुरम के मंदिर हैं, स्वरूप को निश्चित करते हैं। वही मामल्य शैली के विख्यात महाबलीपुरम के विशाल शिल्प इस समय का उत्कर्ष है। महाबलीपुरम के मंदिरों में 7 पैगोडा मतलब सप्त रथ, इनको अगर पैगोडा कहें या रथ कहें बात एक ही है। गंगा अवतरण बहुत ही प्रसिद्ध ये रही, हर एग्जाम में पूछी ही जाती है कहाँ से हमें प्राप्त हुई है, तो महाबलीपुरम से। त्रिमूर्ति मंदिर, वराह एवं दुर्गा मंदिर प्रमुख हैं। गंगा अवतरण नामक शिल्प अत्यंत ही दृश्य सकुल पर्वत शिला की दीवार है, जो खुले आकाश के नीचे अपनी अनंत मूर्ति संपदा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह संपूर्ण दृश्य 98 फीट ऊंचा और 33 फीट चौड़ा विशाल पाषाण शिल्प तीर्थम के नाम से पुकारा जाता है, जिसे भागीरथ की तपस्या भी कहते हैं। विशाल पाषाण शिला के मध्य एक चौड़ी दरार गंगा के बहाव को परिलक्षित करती है, जिसके दोनों ओर देवों, मानवों, पशुओं, नागों, गजों, गंधर्वों एवं विद्याधरों आदि की अनंत सजीव आकृतियां निरूपित हैं। ये सभी आकृतियां गंगा की अमृत धारा के बहाव की ओर हाथ जोड़े
खड़ी हैं या उस ओर बढ़ती जा रही हैं। गंगा के बहाव के ठीक नीचे पास में दोनों भुजाएं ऊपर उठाए भागी रथ के तपस्या निमग्न रूप का मूर्तन है। वहीं पास में एक विलाप विलाव को भी तपस्या रथ दिखाया गया है। यह समूची जनसंकुल दृश्य परंपरा भावाभिव्यंजना एवं मूर्तन की पराकाष्ठा है। इसके अतिरिक्त सप्त रथों के रूप में 5 पांडव रथ, द्रौपदी रथ व गणेश रथ मुख्य हैं। तो यहाँ पे जो हमें रथ प्राप्त हुए हैं उसमें 5 पांडव, द्रौपदी रथ, गणेश, ये सब जो हैं हमारे मुख्य हैं, जिन्हें प्रत्येक को अलग अलग पर्वत काट कर नवीन द्रविड़ शैली में। तो अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि जितने भी हमारे ये बनाए गए हैं जो सप्त पैगोडा किस शैली में बनाए गए हैं, तो द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। और जैसे कि मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो उत्तर भारत के जो जितने भी मंदिर हैं वो सब नागर शैली में बनाए गए हैं। दक्षिण भारत में जो भी हमारे मंदिर स्थापित वगैरह बनाए गए हैं तो ज़्यादातर ही हमारे द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। वास्तव में ये सभी शिव मंदिर हैं। इनमें सर्वप्रथम धर्मराज रथ, भीम रथ, तो जैसे कि पहला हमारा धर्मराज रथ है, भीम रथ है, सहदेव रथ है, जिनकी छतें पिरामिड नुमा हैं और एक के ऊपर एक 3 तल चढ़ते चले गए हैं जो अपने विविध अलंकरणों से सुशोभित है। वहीं अर्जुन रथ, नकुल रथ, द्रौपदी रथ और गणेश रथ अपेक्षाकृत साधारण स्तर को दर्शाते हैं। इन रथों की कलात्मक विशेषताओं में पतले कीर्तिमुख सिंह, अब जैसा कि आप ये देख सकते हैं गंगा अवतरण हमारा जो ये गुफा मतलब चित्र दिखाया गया है गुफा में, कीर्तिमुख सिंह पीठ पर स्थित अलंकृत स्तंभ, मकर तोरण द्वार और चैत्य वातायनीय मेहराबों में उत्कीर्ण मूर्ति शिल्प विशेष दर्शनीय है। वराह मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों का मूर्तन तो है ही, साथ ही दुर्गा, गज लक्ष्मी एवं सूर्यादि तथा राजा महेंद्र वर्मन को रानियों के साथ उत्कीर्ण किया गया है। महेश मंडप या दुर्गा मंदिर में महिषासुरमर्दिनी की आक्रामक प्रतिमा अपनी गति एवं ओज के लिए जानी जाती है। इस गुफा मंदिर में शेषाशायी विष्णु की अति विशाल मूर्तन अपनी भव्यता में बेजोड़ है। इसी गुफा में नरसिंह वर्मन को रानियों के साथ उत्कीर्ण किया गया है। पल्लवकालीन कलाओं को उत्तरोत्तर विकास क्रम आने वाले समय में नरसिंह वर्मन द्वितीय के पश्चात अनुगामी राजाओं के शासन काल में निर्बाध रूप से यथावत रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कोणार्क मंदिर के बारे में। भारतीय इतिहास में निर्मित सूर्य मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध, अगर कोई सबसे प्रसिद्ध मंदिर को माना जाता है तो कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत में कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा राज्य के पुरी नगर में स्थित है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये मंदिर कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में। और अब तो अंदर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कहाँ है, मतलब किस नगर में है, तो पुरी नगर में है। 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा, किसके द्वारा बनवाया गया था, तो नरसिंह देव द्वारा लाल बलुआ पत्थर। अब कई क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं किस कि जो हमारा जो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है तो किस पत्थर से बनाया गया है, तो लाल बथुआ पत्थर से बनाया गया है। किस राजा ने बनवाया है, तो नरसिंह देव ने बनवाया है। कहाँ स्थित है, तो अभी हमने जैसा कि ऊपर बात कर चुके हैं, लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट पत्थर से इसका निर्माण कराया गया है। यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। इसे यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। कलिंग शैली में निर्मित, अब जैसे उड़ीसा के जो भी हमारे मंदिर हैं उन्हें कलिंग शैली कहा जाता है। जैसा कि एक तरह से कह सकते हैं कि नागर शैली का जो अन्य नाम है उसे कलिंग शैली भी कहते हैं, जो कि उड़ीसा के मंदिरों को नाम दिया गया है। यह मंदिर सूर्यदेव अर्क रथ के रूप में निर्मित है। इसे पत्थर पर उत्कृष्ट नक्काशी करके बहुत ही सुंदर बनाया गया है। संपूर्ण मंदिर स्थल को एक 12 जोड़ी चक्रों वाले, अब जैसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कितने जोड़ी चक्र बनाए गए हैं, तो 12 जोड़ी चक्रों वाले और 7 घोड़े। एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था कि वहाँ जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसमें कितने घोड़े बनाए गए हैं, तो कितने घोड़े बनाए गए हैं, 7 घोड़ों को बनाया गया है। खींचे जाते सूर्य देव के रथ के रूप में बनाया गया है। इस रथ के पहिए जो कोणार्क की पहचान बन गए हैं, मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते हैं। यह मंदिर अपनी कामुक
मुद्राओं वाली शिल्पाकृतियों के लिए भी प्रसिद्ध है। वास्तु दोष एवं आक्रमणों के कारण इस मंदिर का काफी भाग ध्वस्त हो चुका है। यहाँ सूर्य को बिरंची बिरंची नारायण कहते हैं। क्या कहते हैं? बिरंची नारायण कहते थे। मुख्य मंदिर 3 मंडपों से बना है। इनमें से 2 मंडप छह चुके हैं, मतलब ढल चुके हैं, खराब हो चुके हैं। तीसरे मंडप में जहां मूर्ति थी, अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता से पूर्व ही रेत व पत्थर भरवा कर सभी द्वारों को स्थानीय रूप से बंद करवा दिया था, ताकि वह मंदिर और क्षतिग्रस्त ना हो पाए। इस मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जैसा कि बाल्यावस्था को उदित सूर्य, युवावस्था मध्याह्न सूर्य, पौर्णावस्था तो अस्त सूर्य के रूप में बनाया गया है। इसके प्रवेश द्वार पर 2 सिंह हाथियों पर आक्रामक होते हुए रक्षा में तत्पर दिखाए गए हैं। दोनों हाथी एक एक मानव के ऊपर स्थापित हैं। ये प्रतिमाएं एक ही पत्थर की बनी हुई हैं। मंदिर के दक्षिण भाग में 2 सुसज्जित घोड़े बने हैं, जिन्हें उड़ीसा सरकार ने अपने राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया है। मतलब जो 2 घोड़े बनाए गए हैं, दक्षिण भाग में 2 सुसज्जित जो घोड़े बने हैं, उन्हें उड़ीसा सरकार ने अपने राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। मंदिर सूर्य देव की भव्य यात्रा को दिखाया गया है। इसके प्रवेश द्वार पर ही नट मंदिर है। ये वह स्थान है जहाँ मंदिर की नर्तकियाँ सूर्य देव को अर्पण करने के लिए नृत्य किया करती थीं। पूरे मंदिर में पुष्प लताएं एवं ज्यामितीय नमूनों की नक्काशी की गई है। इनके साथ ही मानव, देव, गंधर्व, किन्नर आदि की आकृतियां भी हैं। यहाँ की शिल्प कलाकृतियों का एक संग्रह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सूर्य मंदिर संग्रहालय में सुरक्षित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर 12 जोड़ी पहियों वाले रथ पर बनाया गया। ये पहिए 12, इनका अर्थ आशय क्या है? तो 12 महीनों के प्रतीक माने जाते हैं। इन पहियों की ऊंचाई 10 फीट है। मंदिर के पूर्व एवं पश्चिम दिशा में बने 2 पहिए चक्र सूर्य चक्र के नाम से जाने जाते हैं। इन पहियों में बनी 8 मुख्य और दिनों के 8 पहरों को दर्शाती हैं। जो आरे बनाई गई हैं तो वो 8 पहरों मतलब दिनों को दर्शाती हैं। 8 मुख्य अरों के एकांतर में 8 पतली अरे भी बनाई गई हैं। पहिए के किनारों पर 2 मुख्य अरों के बीच 60 मनकों की श्रृंखला समय की सटीक जानकारी प्रदान करती हैं। पहिए पर फूल, पत्ती एवं पशु आकृतियों का अलंकरण देखा जा सकता है। मुख्य अरों के मध्य में दर्पण, देखती स्त्री, अंगड़ाई लेते स्त्री आदि दृश्यों को उत्कीर्ण किया गया है। सूर्य मंदिर के शिखरों पर कुछ स्वतंत्र मूर्ति शिल्प वादिकाओं जैसे बांसुरी वादिका, मजीरा वादिका के बने हैं। इनमें से एक मूर्ति शिल्प नृत्य मुद्रा में मजीरा वादिका का चित्र है, जैसा कि आप ये चित्र देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये चित्र बनाया गया है तो मजीरा वादक का चित्र बनाया गया है, मजीरा बजाते हुए। वादिका की मुखाकृति गोल, नयन मीनाकृत हैं। केश विन्यास सुंदर तथा चेहरे पर मुस्कान सुशोभित है। वस्त्राभूषण के रूप में कानों में कुंडल, गले में हार तथा हाथों पर भुजबंद व कपड़े, कमर पर करधनी, सिर पर मुकुट एवं अधो वस्त्र धारण किए हुए हैं। वादिका का संपूर्ण नारी तत्वों से अलंकृत किया गया है, जिससे यह आकृति अत्यंत मनोहारी एवं लावण्ययुक्त दिखाई देती है। आइए बात करते हैं खजुराहों के बारे में। मध्यकालीन मूर्तिकला का मध्यकालीन उत्कृष्ट केंद्र था कौन? खजुराहो। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन अद्भुत मंदिरों की वजह से यह विश्व प्रसिद्ध है। 1838 में एक ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन C.S. बर्ट ने इन मंदिरों की खोज की और उनका अलंकारिक विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किया। खजुराहों के स्मारक अब भारत के कहाँ स्थित हैं? तो भारत के पुरातात्विक संरक्षण विभाग की देखभाल और निरीक्षण में है। कलानुरागी चंदेल वंशी। तो अगर हम बात करें कि खजुराहों के मंदिर किसके शासनकाल में बने हैं, तो चंदेल वंश के
में बनाए गए थे। चंदेल वंशी शासकों ने लगभग 84 मंदिरों का निर्माण करवाया था, लेकिन उनमें से अभी सिर्फ कितने 22 मंदिर ही ज्ञात हैं। यद्यपि दूसरे पुरावशेषों के प्रमाण प्राचीन टीलों तथा बिखरे वास्तुखंडरों के रूप में आज भी खजुराहो तथा इसके आसपास देखे जा सकते हैं। सामान्य रूप से यहाँ के मंदिर बलुआ पत्थर सैंडस्टोन से निर्मित किए गए हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस में माध्यम में बने, बलुआ पत्थर और किस नाम से जाना जाता है, सैंडस्टोन निर्मित किए गए। लेकिन 64 योगिनी ब्रह्मा तथा ललगुआ महादेव मंदिर ग्रेनाइट कड़ाश में निर्मित किए गए हैं। ये मंदिर शैव, वैष्णव तथा जैन संप्रदायों से संबंधित हैं। ये मंदिर मध्य भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ मंदिर बिना किसी परकोटे के ऊंचे चबूतरों पर निर्मित किए गए हैं। आमतौर पर इन मंदिरों में गर्भगृह, अंतराल मंडप तथा अर्ध मंडप देखे जा सकते हैं। तो जैसे हम बता सकते हैं कि खजुराहो के जो भी हमारे मंदिर बनाए गए हैं वो किस शैली में बनाए गए हैं, तो नागर शैली में बनाए गए हैं। यहाँ की प्रतिमाएं विभिन्न भागों में विभाजित की गई हैं, जिसमें प्रमुख प्रतिमा, परिवार, देवता एवं देवी देवता, अप्सरा, विविध प्रतिमाएं जिनमें मिथुन आदि सभी प्रकार की प्रतिमाओं का परिमार्जित रूप यहाँ स्थित मंदिरों में देखा जा सकता है। यहाँ मंदिरों से जुड़ी हुई मिथुन प्रतिमाएं सर्वोत्तम शिल्प की परिचायक हैं, जो कि दर्शकों की भावनाओं को अत्यंत उद्वेलित व आकर्षित करती। यहाँ के प्रमुख मंदिरों में लक्ष्मण, विश्वनाथ, कंदरिया महादेव मंदिर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जगदम्बा, चित्रगुप्त, दूल्हा देव मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ, वामन, जवारी तथा चतुर्भुज इत्यादि हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा मंदिर हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। जिन्होंने यहाँ अनेक तालाबों, शिल्प कला की भव्यता और वास्तुकलात्मक सुंदरता से सजे विशालकाय मंदिर बनवाए हैं। यशोवर्मन ने विष्णु का मंदिर बनवाया, जो अब लक्ष्मण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। विश्वनाथ, पार्श्वनाथ और वैद्यनाथ का मंदिर राजा डांगा के समय में के हैं, जो यशोवर्मन के उत्तरवर्ती थे। खजुराहो का सबसे बड़ा और महान मंदिर अनश्वर कंदरिया महादेव का ही मंदिर माना जाता। जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये मंदिर हमारे खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर का ये मंदिर है। और देखिए किस शैली, नागर शैली में बनाया गया है। तो देख सकते हैं आप लोग कि नागर शैली के मंदिर कैसे इनकी रूपरेखा रचना बनाई जाती थी। कंदरिया महादेव का मंदिर प्रसिद्ध है। इसके अलावा कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे कि वामन, आदिनाथ, जवारी, चतुर्भुज और दूल्हा देव कुछ छोटे मंदिर हैं। खजुराहो का मंदिर समूह अपनी भव्य छत को किस नाम से जानते हैं, जगती, और कार्यात्मक रूप से प्रभावी योजनाओं के लिए भी उल्लेखनीय है। यहाँ की शिल्प कलाओं में धार्मिक छवियों के अलावा परिवार, दिक्पाल, अप्सराएं भी हैं। यहाँ वेशभूषा और आभूषणों की भव्यता मनमोहक है। वास्तुकला और मूर्तिकला की दृष्टि से खजुराहो के मंदिरों को भारत की सर्वोत्तम कलाकृतियों में स्थान दिया गया है। खजुराहो में विराजमान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा के प्राप्त होने से यह संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का भी प्रचलन था। खजुराहो की मिथुन प्रतिमाएं हैं, कुछ प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तियों के बारे में भिन्न भिन्न व्याख्यान व विचार आए हैं। कुछ की मान्यता है कि ये प्रतिमाएं समकालीन समाज की जर्जर व कमजोर नैतिकता की प्रतिनिधित्व करती हैं। कुछ की धारणा है कि यह कामशास्त्र के पौराणिक ग्रंथों के रत्यात्मक आसनों का निर्देशन है। यह भी माना जाता है कि ये प्रतिमाएं कुछ विशेष मध्यकालीन भारतीय पंथ को, जो कि कामुक कृत्य को धार्मिक प्रतीकवाद मानते थे, का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये लोग मोक्ष पाने के लिए योग व भोग दोनों ही मार्गों का अनुसरण करते रहे होंगे। भारतीय कला, साहित्य तथा लोक परंपरा में हमेशा ही ऐसी मूर्तियों की उपस्थिति रही है। मिथुन प्रतिमाएं तो शुंग काल की मूर्तिकला तथा मृण मूर्तियों में भी मौजूद थी। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो के बारे में बात करते हैं। यह वैष्णव मंदिर है। इस मंदिर को 930 से 950 ईस्वी के बीच चंदेल शासक यशोवर्मन ने बनवाया था। इस मंदिर की लंबाई जो है कितनी है, 29 मीटर तथा चौड़ाई 13
मीटर है। स्थापत्य तथा वास्तुकला के आधार पर बलुआ पत्थर से बने मंदिर में लक्ष्मण मंदिर सर्वोत्तम है। इसकी जगती कैसी बनाई जाती थी? ऊंची जगत पर स्थित इस मंदिर में गर्भगृह में विष्णु की मूर्ति, किसको समर्पित है? यह मंदिर विष्णु को समर्पित है। अलंकरण तोरण के बीच स्थित है। पूरा मंदिर एक ऊंची जगत पर स्थित होने के कारण मंदिर में विकसित इनके सभी भाग देखे जा सकते हैं, जिनके अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल तथा गर्भगृह में मंदिर की बाहरी दीवारों पर प्रतिमाओं की 2 पंक्तियां जिनमें देवी देवताओं, युग्म और मिथुन आदि हैं। मंदिर की बाहरी हिस्से की दीवारों तथा चबूतरों पर युद्ध, शिकार, हाथी, घोड़ों, सैनिक, अप्सराओं तथा मिथुनाकृतियों के दृश्य भी अंकित किए गए हैं। सरदल के मध्य में लक्ष्मी है तथा दोनों ओर ब्रह्मा एवं विष्णु हैं। आइए बात करते हैं कंदरिया देव महामंदिर के बारे में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रहा है खजुराहो का। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के मंदिर में सबसे बड़ा, ऊंचा और कलात्मक यही मंदिर है। यह मंदिर 109 फीट लंबा, 60 फुट चौड़ा और 116 फीट ऊंचा है। इसकी माप भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इस मंदिर के सभी भाग अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल, गर्भगृह आदि वास्तुकला के बेजोड़ नमूने हैं। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। यह मंदिर शिव को समर्पित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंदरिया का महादेव मंदिर किसको समर्पित है? तो शिव जी को समर्पित है तथा इस मंदिर में शिवलिंग के अलावा अन्य देवी देवताओं की कलात्मक मूर्तियां मन मोह लेती हैं। मंदिर के प्रत्येक भाग में केवल 2 और 3 फुट ऊंची मूर्तियों की संख्या ही 872 है। छोटी मूर्तियां तो असंख्य हैं। पूरी समानुपातिक योजना, आकार, आकर्षक मूर्तिकला एवं भव्य वास्तुकला की वजह से यह मंदिर मध्य भारत में अपनी तरह की शानदार मंदिर है। मंदिर में सोपान द्वारा अलंकृत कीर्तिमुख नृत्य दृश्य युक्त तोरण द्वार में प्रवेश किया जा सकता है। बाहर से देखने पर इसका मुख्य द्वार एक गुफा यानी कि कंदरा जैसा नजर आता है। शायद इसीलिए इस मंदिर का नाम कंदरिया महादेव पड़ा। गर्भगृह के सरदल पर विष्णु, अब उनके दाएं ब्रह्मा एवं बाएं शिव दिखाए गए हैं। चमड़े से जबरदस्त घिसाई करने के कारण यहाँ की मूर्तियों को दूर से देखने पे लगता है जैसे सैंडस्टोन में बने मंदिर को सैंडस्टोन में बने निर्मित नहीं लगती हैं, बल्कि लगता है कि चंदन की लकड़ी से बनी कलाकृतियां देख रहे हैं। मतलब दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि लकड़ी का मंदिर हो। तो मतलब इतनी उस पत्थर की घिसाई की गई थी। खजुराहो में 64 योगिनियों का खुला मंदिर खुरदुरे ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। उत्तर मुखी इस मंदिर का निर्माण 900 ईस्वी में हुआ है माना जाता है, जबकि 10वीं शताब्दी के मध्य में बने नागर शैली के उत्कृष्ट मंदिर चिकने बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। यहाँ से ब्राह्मणी, इंद्राणी व महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। खजुराहो में 8 जैन मंदिर भी जैन मंदिरों की वास्तुकला अन्य मंदिरों के शिल्प से मिलती जुलती है। सबसे बड़ा मंदिर पार्श्वनाथ का है, जिसका निर्माण काल 950 से 1050 ईस्वी है। यह 62 फुट लंबा, 31 फुट देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं अलंकृत स्तंभ खजुराहों की कितनी बारीकी से कलाकृतियां यहाँ पे की गई थी मंदिरों में। 31 फुट चौड़ा है। इसकी बाहरी भित्तियों पर 3 पंक्तियों में जैन मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। कंदरिया महादेव मंदिर की बाहरी दीवारों पर अलंकरण का दृश्य कंदरिया महादेव मंदिर की बाहरी दीवारों पर देवी देवताओं, प्रेमी प्रेमिका एवं देवदूतों आदि की आकृतियों का विभिन्न मुद्राओं में उत्कीर्णन किया गया है। चित्र में संदर्भित दृश्य में विशेषता नारी आकृतियों को विभिन्न भाव भंगिमाओं में श्रृंगार रस के साथ दर्शाया गया है। नारी आकृतियों के चेहरे जो थे अंडाकार, गोल व किंचित मुस्कान युक्त तथा आंखें लंबी व भौहें धनुषाकार हैं। इन मूर्ति शिल्पों में मांसल शरीर व क्रियाशीलता का सुंदर समन्वय किया गया है। दैनिक क्रियाकलापों का आध्यात्मिक भावनाओं के साथ प्रस्तुतिकरण इन मूर्ति शिल्पों में देखा जा सकता है। आइए बात करते हैं चोलकालीन कांस्य मूर्ति शिल्प के बारे में। नटराज की, जो कि हमारी सबसे प्रसिद्ध मूर्ति रही है। यह मूर्ति शिल्प कांस्य धातु का बना हुआ है, जिसमें शिव को एक पैर पर खड़ी मुद्रा में नृत्य करते हुए
ढाला गया है। इसमें शिव को तांडव नृत्य करते हुए दिखाया गया है, जिसमें शिव की 4 भुजाएं विभिन्न मुद्राओं में हैं। शिव के दाहिने हाथ में स्थिर डमरू की ध्वनि को सृजन का प्रतीक तथा दूसरे दाहिने हाथ की अभय मुद्रा को बुराइयों से रक्षा, कौन सी मुद्रा है? अभय मुद्रा को बुराइयों से रक्षा के प्रतीक के रूप में माना जाता है। बाएं हाथ की हथेली पर अग्नि को विनाश के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। दूसरा बायां हाथ जो है उठे हुए बाएं हाथ पैर की ओर इंगित करते हुए दिखाया गया है। दाएं पैर के नीचे अज्ञानता रूपी बौना राक्षस दबा पड़ा है। शिव के गले व हाथों में लहराते सर्प कुंडलियों नित्य शक्ति का परिचायक है। ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में ज्वालाओं को घेरे के रूप में बनाया गया है। इस संपूर्ण संयोजन में संतुलन एवं गति को भाव एवं सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसमें भारतीय कला के संपूर्ण सिद्धांतों को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। यह मूर्ति शिल्प दिल्ली कहाँ संग्रहित है? तो दिल्ली संग्रहालय में सुरक्षित है। जैसे कि आप ये मूर्ति देख सकते हैं, नटराज की ये मूर्ति। बात करते हैं उमा पार्वती। चोल शासन काल में बनी अनेक कांस्य प्रतिमाएं प्राप्त हुई, जिसमें शिव नटराज की प्रतिमाओं के अलावा शिव की अर्धांगिनी उमा पार्वती के भी अनेक मूर्तिशिल्प विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। देवी उमा की इस प्रतिमा में नारी सौंदर्य को करुणा, वात्सल्य, प्रेरणा, शक्ति एवं आध्यात्मिकता के साथ संजोया गया है। त्रिभंगी मुद्रा में देवी का दायां पैर कुछ आगे निकला हुआ है एवं शरीर का संपूर्ण भार बाएं पैर पर प्रतीत होता है। बायां हाथ नीचे की ओर तिरछा एवं दायां हाथ ऊपर की ओर वक्षस्थल तक उठा हुआ है। मुखमंडप पर शांत भाव देखने को मिलते हैं। संपूर्ण शरीर नृत्यरत मुद्रा में है। वस्त्राभूषण के रूप में अधोव्रस्त, सिर पर मुकुट एवं गले में हार, हाथों में कंगन, कमर व करधनी आदि का अलंकरण किया गया है। देवी के अंग प्रत्यंग के छरेरेपन, तीखे नक्श एवं भावपूर्ण मूर्तन से सौंदर्य सिद्धांतों को परिलक्षित किया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने बात करी है भारतीय मूर्तिकला शिल्पों के बारे में। तो कुछ हमने जो भी हमारी बेसिक चीज़ें थी स्थापत्य और मूर्तिकला गुफाओं के बारे में तो हमने बात करी है। आगे ही सीख के आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच।